लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए देखिए, अभी मैंने आपको बताया, क्या मैंने बताया कि अगर मैं बात करूं 3D स्लिपिस, 3D 4D एंड 5D सीरीज, तो इन दोनों में इसका ज्यादा साइज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेड, और 4D और 5D का लगभग साइज सेम ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो प्लीज, क्या कॉन्सेप्ट है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम हो गया 3D, और टेट्रियम हाफनियम, हाफनियम, और आपका zirconium, and this is hafnium. ठीक है, this is 3D, 4D and this is 5D। समझना प्लीज। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 22। क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 18, 4s2, 3d2। 3d सीरीज क्या है? 3d सीरीज में आ गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए? 3D में। ओके, जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉन होगा इसमें 18 प्लस कर दिया 18, 22 प्लस 18 कितना होता है? 40। 40 लिखा हुआ है ना, 40। इसमें आप 18 ऐड कर दीजिए, एक तरीका भी बता रहा हूँ एटॉमिक नंबर निकालने का। थर्ड सीरीज और 4D सीरीज में आने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, और 4D से 5D में जाना हो तो 32 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए। कितने? 32। कितना हो जाएगा इसका? 70, 78, 72। शाबाश, चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, ओके गुड। चलिए आज इसका इसी करते हैं। क्या है भाई? क्रिप्टन, क्रिप्टन 36। कहाँ है क्रिप्टन? यहाँ पे गया क्रिप्टन, ये रहा क्रिप्टन। कौन सीरीज है ये? कौन सा पीरियड है ये? 4 पीरियड है। 4 पीरियड खत्म हो गया, किसमें एंट्री करेंगे हम? 5 मींस 5s, 5s2 कितना हो गया? 36 प्लस 2 38, कितने बचे? 2, तो 4d2, डी है 4d आएगा ना, 4d सीरीज में। बहुत आसान है प्लीज, देखिए कुछ नहीं है। 4s में थे 3d, यहाँ पे क्या आएगा? 5s, 3d से 4d। अगला आ जाइए, ज़ीनॉन 54। ठीक है, 54। हीलियम क्या कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं। जिसको नहीं आ रहा है प्लीज, 11th का बैच शुरू हो गया है, जब टॉपिक आएगा तो मैं बुलाऊंगा आपको कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्लास चलने जा रहा है, इस दिन आप लोग आ जाइएगा, जिसको क्लास करनी होगी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ठीक है ना? दिस इज एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 56। कौन सा लेंगे हम? 72 के लिए 54 मिनिमम वाला लेंगे ना, मिनिमम वाला। अगर ये ले लिए तो 86 ज्यादा हो गया, इससे कम कौन है और इसके पास कौन है? 54। तो ज़ीनॉन हमने ले लिया 54। अब सुनिए प्लीज, 54 कौन सा पीरियड है ये? 1 2 3 4 5 पीरियड खत्म। किसमें एंट्री करेंगे? 6 में। 6s2, 6s2। ओके, कितना हो गया? 54 प्लस 2 56, 56। कितने बचे अभी इसमें? 16 बचे हैं, 16। अब सुनिए,
अगर मैं 5D लिख दूं, प्लीज लिसन, अगर मैं 10 भी कर दूं तो भी पूरा नहीं होगा, तो भी पूरा नहीं होगा। क्यों? 54 प्लस 2 56 एंड 10 66, अभी 6 से बचे, 6 बचे। इसका मतलब अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है आपको पता है, ऑफ बाउ रूल। 5D से पहले 4F आएगा, 4F और 5D, इन दोनों में पहले किसको लिया जाएगा, F वाले को कि 5D? क्योंकि N प्लस L रूल कहता है, N प्लस L रूल, और N प्लस L बोल गए, दिस इज N 4। F के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? F के लिए L की वैल्यू 3, शाबाश, कितना आ गया? 7, 4 प्लस 3 7। इसके लिए बताओ, मैं बताइए प्लीज, N की वैल्यू 2 यहाँ पे, N की वैल्यू 5, दिस इज N मींस नंबर 5। D के लिए L की वैल्यू, D के लिए L की वैल्यू 2, कितना आ गया? 7। अब बताइए दोनों की एनर्जी क्या हो गई? इक्वल हो गई। आप बहुत सारे क्या कहते हैं, पहले उसको भरो जिसकी एनर्जी कम हो। सर यहाँ पे तो एनर्जी इक्वल आ गई। अब बताएं, अब आप बहुत कहते हैं कि जब एनर्जी इक्वल आ जाए तो पहले उसको भरो जिसकी n की वैल्यू कम हो, जिसकी n की वैल्यू कम हो, n मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बताएं इन दोनों में पहले किसको भरेंगे? 4F को, तो इसको आप हटा दें, 4F। अब बताएं 4F कितना आएगा इसमें? 54 प्लस 2 14 भर दें, अगर कितना आ गया? 56, 14 कितना? 70 आ गया ना? 2 बचे, 5D 2, लास्ट में कितने? 2 आने में चाहिए ना? ये आ गया, क्या आ गया? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ज़ीनॉन कहाँ है? 5th पीरियड में, यहाँ पे। कैसे मालूम चला? देखिए 5th में ज़ीनॉन खत्म हो चुका, इस ज़ीनॉन के बाद में है ना ये 72, क्योंकि ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर है 54 और मुझे किसका करना है? 72 को करना है। अब बताएं, जब मुझे यहाँ से यहाँ जाना होगा तो ये आपका 5th ऑर्बिट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से मुझे यहाँ जाने के 6th ऑर्बिट में आना पड़ेगा। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हमेशा S से। जैसे इसको फिल करोगे, इसकी n प्लस L रूल कितना आएगा? n की वैल्यू कितनी है? 6, L की वैल्यू 0, 6 प्लस 0 6, दिस इज एनर्जी लेवल। अब 6 के बाद क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, 6 के बाद 7। अब 7 लाने के लिए दो कंडीशन, या तो 4F या 5D। अब इन दोनों में दोनों का 7 इक्वल है, तो अब आप बाउल कहते हैं कि इन दोनों में अगर पहले लिखना भी है तो पहले 4F को लिखो। क्यों? क्योंकि जब कभी भी दो ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल हो जाए तो उस समय उसकी एनर्जी कम होती है जिसकी n की वैल्यू कम है। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4, यहाँ पे n की वैल्यू 5, ये ज्यादा होगी ना, तो इसको बाद में लिखो। लोअर एनर्जी फील्ड फर्स्ट, हायर एनर्जी फील्ड आफ्टर, है ना? मींस जो जिसकी एनर्जी कम होगी पहले। आप सुनिए प्लीज, अब कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। इन दोनों के बीच में क्या रीजन? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। इन दोनों में क्या हो गया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज इक्वल। अच्छा सर, इसके रिस्पेक्ट में इसका तो नंबर ऑफ शेल भी तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेगा, समझना प्लीज कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन ये 4F वाला आ गया, 4F आ गया। आप सुनना, 5D से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप हुए? 4F में, क्योंकि बिना इसमें इलेक्ट्रॉन जाए इसमें आ नहीं सकते। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होंगे, किसमें? 5D से पहले किसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 4F में। अब जैसे F में जाएंगे, आप खुद सोचना,
जैसे f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, f ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लेक्स है, अभी कहीं बढ़ा f ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी भर सकता है और बीच में गैपिंग हो सकती है, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जगह मिल जाएगी या अट्रैक्शन का। तो जो ऑर्बिट बढ़ा हुआ था इनके बीच में गैपिंग की वजह से इसको क्या हुआ, खींच दिया। क्या हो गया, खींच लिया। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, किसकी वजह से, लैंथेनम की वजह से। किसका सीरीज है, लैंथेनम। तो लैंथेनम के सीरीज में जो भी एलिमेंट्स आपके आएंगे उनके साइज कम होने का रीजन यही है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं बनाने जा रहा हूं डायग्राम इसका। कहोगे आप कि सर ज़िरकोनियम और हाफनियम में साइज इसकी और इसकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, लेकिन साइज इक्वल होना जरूरी नहीं था, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ग्रुप में अगर शेल का नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ शेल बढ़ भी गए फिर भी साइज घट गया। अभी तो घटा, अभी तो इक्वल हो गए। अब सुनिए रीजन क्या है, सुनिए प्लीज।